Hi, my name is Ravi, chemistry mentor from Resilience, personalized learning with IITians. केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है इनऑर्गेनिक। उसके लिए क्या करें? जब भी हम केमिस्ट्री करने जाते हैं तो हमें एक बात बताई जाती है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को जब खोला तो उसमें देखते हैं इतने सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स, इतने सारे एक एक लाइन में चीजें जो होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, और वो भी इतने सारे पेजेस, उसको याद कैसे करें? हम लोग इसमें कुछ कट तो नहीं कर सकते, लेकिन याद करने का तरीका जान सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसको पढ़े, कैसे उसको याद करें कि वो हमें इजीली याद हो जाए और लास्ट तक याद रहे। तो ये हमारा एक एनसीईआरटी बुक है केमिस्ट्री का। अब जैसे मान लो कि पढ़ना जब शुरू करते हैं तो हम जैसे मान लो ये पॉइंट पढ़ लिया, ये पॉइंट पढ़ लिया, इतना पूरा पढ़ा, इसमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमें अंडरलाइन करना चाहिए तो कर लो, या फिर अगर तुमको बुक ज़्यादा गंदा करने से दिक्कत नहीं है तो तुम कुछ चीज़ों को यहाँ भी लिख सकते हो पॉइंट वाइज, कि जब भी तुम इस बुक को जाओ तो तुमको ये ध्यान रहे कि यहाँ मैंने 4 चीज़ें नोट की है, वो हमको देखना ही देखना है। ठीक है। अब जब इस बुक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, ये पेज पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा पढ़ लिया, याद कर लिया। जब याद कर लिया तो फिर इसको ऐसे ढक दो और सब कुछ रिकॉल करके देखो कि तुमको याद है कि नहीं, एकदम थियोरेटिकली एक एक टॉपिक वाइज सब कुछ याद आना चाहिए ऐसे। जब ये काम कर लिया फिर अब तुम नेक्स्ट पेज पे जाओ, सेम प्रोसेस करो, पॉइंट्स लिखने का, मार्क करने का, और फिर सबको याद कर लिया। अब जब तुमको रिकॉल करना है तो तुम सीधा दोनों पेज को ढको और शुरू से देखो, फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज, सब कुछ तुमको याद आ रही है कि नहीं। जो नहीं याद आ रहा उसको फिर से देख लिया और करके फाइनल कर लिया। इतना करने के बाद फिर हम जाएंगे थर्ड पेज पे। जब थर्ड पेज पे गए तो थर्ड पेज में भी फिर सेम प्रोसेस फॉलो किया। जब थर्ड पेज कंप्लीट हो गया तो फिर हम इसको क्लोज करेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज देखेंगे याद है कि नहीं। ऐसे करके जब हम बार बार करते हैं तो हमारे लिए याद करना इजी हो जाता है। और बुक को करने के बाद मान लो तुम पास्ट ईयर से क्वेश्चंस कर रहे हो, कई बार पास्ट ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस है वो इससे थोड़े बाहर है, लेकिन वो भी चैप्टर में आ जाते हैं, कंसेप्ट में आ जाते हैं, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जिस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक मिलता है, कोई कंसेप्ट मिलता है, उसको लेके यहीं पे नोट कर दिया कि फ्रॉम पास्ट ईयर एंड दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू डेट टॉपिक, उस चीज को भी यहाँ पे लिख के रख दिया। अब इससे क्या होता है कि तुम्हारे पास एक मास्टर नोट्स तैयार है। जब भी तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ एक साथ है, तुमको हर जगह देखने की जरूरत नहीं है, और बस तुम उसको रिवाइज किया और तुम फिर रेडी हो एग्जाम देने के लिए। अब अभी जो मैंने बताया, अगर तुम इस तरीका को फॉलो करते हो तो इससे क्या होगा ना कि तुमको ये चीजें इजीली याद हो जाएंगी, क्योंकि तुम उस चीज को बार बार देख रहे होगे ना। और जब बार बार देखते हैं तो एक दूसरे से सारी चीजें रिलेट हो जाती है, हमारे पास पूरे बुक का एक इमेज बन जाता है दिमाग में, तो हमें कोई चीज जल्दी याद आ जाती है। और जब ये जल्दी याद आ जाएंगी और जब हम एग्जाम का टाइम आएगा उस समय भी रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा उसको करना, और हमारे दिमाग में सब कुछ रहेगा। और जब सब कुछ रहेगा तो फिर बस एग्जाम में इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस यही तरीका है। थैंक यू सो मच।